Good morning, students. So, today we are going to read lesson 10, a poem, Children Who Are Wanted Every Hour. एक्चुअली हमारा जो पोएट है इट इज़ टॉकिंग अबाउट दैट कि किस तरह के बच्चों की ज़रूरत है, राइट. एक्चुअली हम जानते हैं दैट चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ एनी नेशन, राइट. सो अगर वो वीक होंगे, लेज़ी होंगे, तो ऑब्वियसली हमारा जो नेशन है वो डेवलप नहीं कर पाएगा. तो वो बता रहे हैं कि एक्चुअली किस तरह के बच्चों की ज़रूरत है हमें, और हमें ही नहीं, हर किसी को ज़रूरत होती है. सो बिफोर रीडिंग दिस पोएम देयर आर 3 क्वेश्चन दैट आर यू फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, क्या फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, क्या आप मेंटली फिट हैं, ओके. और क्या आपको ऐसे लगता है दैट यू आर ऑलवेज़ रेडी टू वर्क. क्योंकि ऐसे ही जो बच्चे होते हैं उनकी क्वालिटीज़ को हम पॉजिटिव क्वालिटीज़ कह सकते हैं. तो वो बच्चे जो फिज़िकली वीक हैं, अनफिट हैं मेंटली, और जो लेज़ी हैं एंड डिडंट वांट टू वर्क एट द टाइम, तो यू कैन थिंक ऑफ दैट कि कोई कैसे सोचेगा दैट दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन आर वांटेड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. चिल्ड्रन ऑफ स्पिरिट, चिल्ड्रन ऑफ विल, चिल्ड्रन ऑफ मसल्स, ब्रेन एंड पावर, fit to cope with anything, these are wanted every hour. सो उन्होंने बताया किस तरह के बच्चे, वो बच्चे जिनके अंदर स्पिरिट है. स्पिरिट से मतलब कुछ भी करने की चाह. ओके. चिल्ड्रन ऑफ विल, जिनके अंदर इच्छा शक्ति है कोई भी काम करने की. चिल्ड्रन ऑफ मसल्स मीन्स फिजिकली स्ट्रॉन्ग बच्चे. ब्रेन मीन्स मेंटली स्ट्रॉन्ग, एंड पावर जिनके अंदर स्ट्रेंथ है. तो वो बच्चे जो फिज़िकली फ़िट है और जो मेंटली भी फिट है, वो बच्चे जिनके अंदर कुछ भी काम करने के लिए इच्छा है और वो हमेशा तैयार रहते हैं. एंड दे आर फिट टू कोप विथ एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका वो हल निकाल सकते हैं. दीज आर वांटेड एवरी आवर, ऐसे ही बच्चों की हमेशा ज़रूरत होती है. नॉट द वीक एंड द विनिंग ड्रोन्स हु आर ट्रबल्स मैग्नीफाई, not the watch word of I can't, but the nobler one I'll try. ऐसे बच्चे जो बहुत वीक हैं एंड विनिंग ड्रोन्स हैं. विनिंग ड्रोन्स उस तरह के बच्चे होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, राइट. तो विनिंग ड्रोन्स की ज़रूरत और वीक बच्चों की ज़रूरत तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो हमारी ट्रबल को मैग्नीफाई करते हैं, बढ़ा देते हैं. एंड द वॉच वर्ड लाइक आई कांट, ऐसे बोलने वाले जो मैं नहीं कर सकता हूँ, ऐसे चिल्ड्रन की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें चाहिए द नोबलर वन हु कैन सी आई विल ट्राई. वो बच्चे जो कहें हम ट्राई करेंगे, एंड व्हेन यू कीप ऑन ट्राइंग तो ऑब्वियसली यू विल बी सक्सीड. डू वट एवर यू हैव टू डू विद अ ट्रू एंड अर्नेस्ट zeal. Blend your snooze to the task, do it with the honest will. जो भी आपको करना पड़ रहा है उसे ट्रू और अर्नेस्ट झील के साथ करें. झील मीन्स एंथेसिज्म, उत्साह, राइट. तो उसे उत्साह के साथ में और सीरियसली एंड सिंसियरली करें जब भी कुछ भी आपको काम मिलता है. अपने स्न्यूज़ को, ठीक है, स्न्यूज़ जो होते हैं वो मसल्स से एक रिलेटेड वर्ड है, ठीक है. तो अपने बॉडी के टिश्यूज़ को, मसल्स को बैंड करो, यानी तैयार रहो हमेशा कुछ भी काम करने के लिए. एंड हर एक काम ऑनेस्ट विल, ईमानदारी के साथ करिए. इन द वर्कशॉप, ऑन द फॉर्म, एट द डेस्क, वट एवर यू बी, फ्रॉम योर फ्यूचर एफर्ट्स चिल्ड्रन कम्स नेशंस डेस्टिनी. चाहे आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं या फॉर्म में काम कर रहे हैं, यानी चाहे आप एक टेक्नीशियन बने या फिर आप एक फार्मर बने यानी किसान बने, ठीक है, चाहे आप ऑफिसर बनकर किसी डेस्क पर बैठ कर के काम करें, जो कुछ भी करें आप वो पूरा विल, डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी के साथ करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके फ्यूचर एफर्ट्स जो हैं वो हमारे नेशन की डेस्टिनी होती है, ठीक है. यानी हमारे देश का भाग्य वही है जो हमारे यहाँ बच्चे आगे जा कर के करने वाले हैं, राइट. दैट्स वाई द पोएट वांट्स कि बच्चे जो हैं वो फिज़िकली एज वेल एज मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है. इसके साथ साथ उनके पास विल पावर हो, डिटर्मिनेशन हो,
ठीक है, एंड स्पिरिट हो, सो दैट दे कैन वर्क हार्ड फॉर द नेशन ऑफ वंस, ताकि वो अपने नेशन के लिए हार्ड वर्क कर सकें. राइट नाउ सी द एक्सरसाइजेस. सो फर्स्ट वन इज़ वर्ड पावर. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, देन यू नीड टू फिल दैम इन द ब्लैंक्स. सो desert plants are adapted to blank extreme heat. ठीक है. Next one is he wants to be in the control of his own despite of her blank then effort she could not find a job. The dry summer has blank the problem of water storage. The blank of our body are the source of power. The chief minister is working with a great blank. सो यहाँ पर जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं लाइक कोप विद, ठीक है, मैग्नीफाइड, अर्नेस्ट, जील, स्न्यूज एंड डेस्टिनी. ओके, और हर एक वर्ड जो है सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जाएगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई टू डू दैट, एंड इसका जो आंसर है मैं वो आपको सेंड भी करूँगी. ठीक है. नेक्स्ट आर द क्वेश्चन आंसर्स. तो द आंसर्स also I'm going to send you just after this video. Okay, so this is all for today. Have a nice day. Goodbye.